GPAT के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हैं, उपस्थित हैं। उस उपलक्ष्य का, उस आयोजन का जो उद्देश्य है वो भारत के अतीत, भारत के वर्तमान, भारत के भविष्य का नवोन्मेष करना, नवजागरण करना, उन सूत्रों को, उन शिक्षाओं को, उन संकेतों को फिर से उभार करके समाज के सामने प्रस्तुत करना, जिनके लिए भारतीय संस्कृति जानी जाती रहे। भारत की भूमि इस दृष्टि से पवित्र रही, ऐतिहासिक रही कि हम लोगों ने चिंतन की तेजस्विता से, विचारों के प्रवाह से, आचरण की सदाशयता से, व्यक्तित्व की उत्कृष्टता से मनुष्य के जीवन की उपलब्धियों को परिभाषित करने का प्रयत्न किया। इतनी अद्भुत मिट्टी है भारत की कि भारत की मिट्टी जब तपना शुरू करती है तो ये शूरमाओं को जन्म देती है। छत्रपति शिवाजी निकल करके आते हैं, राजा भोज निकल करके आते हैं, विक्रमादित्य निकल करके आते हैं, पृथ्वीराज चौहान निकल करके आते हैं। और इस देश की मिट्टी ने गलना शुरू किया तो फिर ये संतों को जन्म देती है। संत ज्ञानेश्वर निकल करके आते हैं, तुकाराम निकल करके आते हैं, नरसिंह मेहता निकल करके आते हैं, जलाराम बापा निकल करके आते हैं। एक से एक बढ़कर के संत फिर आते हैं और समाज को नई दिशा दिखा करके जाते हैं। और इस देश की मिट्टी यदि उठना शुरू करती है तो ये ज्ञान के शिखरों को जन्म देना शुरू करती है। कबीर, रामानुज, मध्व, शंकर, निम्बार्क, भास्कर, एक से एक बढ़कर ज्ञान के उदीयमान सूर्य आते हैं और समाज को अविरल एक नई दिशा दिखा करके जाते हैं। और इस देश की मिट्टी ने जब जागना शुरू किया, इस देश की मिट्टी ने जब समाज को नई दिशा दिखानी शुरू करी, तो इसने महापुरुषों को जन्म देना आरंभ किया। तब परम पूज्य गुरुदेव जैसे महान व्यक्तित्व, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व, एक से एक बढ़कर के महापुरुष आते हैं और समाज को नई दिशा दिखा करके जाते हैं। और इस देश की मिट्टी जब तपना शुरू करती, जागना शुरू करती, समाज को एक नई चेतना देना शुरू करती है, तो फिर गायत्री परिवार के कार्यकर्ता निकल करके आते हैं। वैसे कार्यकर्ता निकल करके आते हैं जो देश के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से, 50 से ज्यादा देशों से यहाँ आकर मुंबई की इस नगरी में, जिसको लोग माया नगरी कहा करते थे, महानगरी कहा करते थे, वहां पर ज्ञान का वो संदेश दे करके जाती है कि लोग ये सत्य स्वीकारने को विवश हो जाते हैं कि धन के ऊपर यदि कोई चीज है तो उसका नाम धर्म है, अर्थ के ऊपर यदि कोई चीज है तो उसका नाम अध्यात्म है। और उस संदेश को देने का काम ये विराट दीप यज्ञ करता है। मुझे याद है कि आज इस उद्देश्य को स्मरण रख करके हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। भारतीय संस्कृति के, भारतीय चिंतन के, भारतीय अध्यात्म के सूत्रों को मनुष्य के अंदर, हर प्रतिभागी के अंदर, हर वो व्यक्ति जो यहाँ दूर दूर से आया, उसके चिंतन के अंदर गहराई के साथ प्रतिष्ठित कर देना। और जब हम उन सूत्रों को स्मरण करते हैं तो मुझे बिस्मिल की कविता याद आती है। जब उनके जाने का समय आया, उनको फांसी के लिए ले जा रहे थे, तब भी बिस्मिल उस कविता को लिख रहे थे। और लिखते समय में बिस्मिल ने लिखा कि ये मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय, ये मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय। वही प्रार्थना हम लोग करते हैं, ए मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभावोदय हो। सिर्फ एक ही कामना है कि दुनिया के कोने कोने तक यदि किसी एक संस्कृति की आवाज जाए, यदि कोई एक मंत्र गूंजे, यदि कोई एक भावना पहुंचे, तो वो संस्कृति भारत की संस्कृति हो, वो मंत्र गायत्री का मंत्र हो, वो भावना परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की भावना हो। इसके अलावा हमारी और कोई चाहत नहीं। ए मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय। जिस दिन भारत रूठे उस दिन संसार के लिए वो महाप्रलय हो जाए। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही जग के आनंद का विषय। और अंत में बिस्मिल लिखते हैं, वह भक्ति दे, वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले। एक ही प्रार्थना हम पूज्य गुरुदेव से करते हैं कि वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले,
वह शक्ति दे कि दुख में कातर न यह हृदय। एक ही प्रार्थना कि भक्ति और शक्ति दोनों गायत्री के इस पावन मंत्र के माध्यम से हमको मिल सके, ये हम आदि शक्ति से, जगत जननी से, माँ गायत्री से करते हैं, इस भावना के साथ कि आज का ये विराट दीप यज्ञ हम में से प्रत्येक के हृदय में नई चेतना, नया प्रभा, नए संकेत, नए सूर्य के उदय को उत्पन्न करने में समर्थ हो सके। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में मुंबई गायत्री अश्वमेध महायज्ञ, अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला में इस 47वां पड़ाव, और इस 47वें पड़ाव में आज जब हम लोग इस अश्वमेध महायज्ञ के इस विराट दीप यज्ञ के अवसर पर यहाँ इस पवित्र प्रांगण के अंदर उपस्थित हैं, जहाँ से यज्ञ की उठने वाली लपटें, ज्वालाएं, अग्नि, जहाँ से संस्कारों का चलता हुआ विरल प्रवाह, जहाँ पर गूंजने वाला परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा कहा गया गायत्री मंत्र, जहाँ पर अनेकों राज्यों से आए, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ तक कि उत्तराखंड और अपने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, विभिन्न स्थानों से आए, और देश के अलावा विदेश के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए अथक श्रम ने इस स्थान को एक स्वर्ग में बदल डाला है। आज जब हम लोग इस स्थान के अंदर उपस्थित हैं, तो आज के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित विगत 2-3 महीनों से इस स्थान को स्वर्ग में बदल देने वाले और अपने अथक परिश्रम से, अटूट संकल्प से और एक अबाध भावना से, सही पूछें तो इस कार्यक्रम को पूर्णतया सफल करने वाले हम लोगों के आदरणीय शरद मामा जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय वीरेंद्र तिवारी मामा जी, आदरणीय विश्व प्रकाश मामा जी, आदरणीय परमानंद मामा जी, यहाँ पर नहीं उपस्थित पर इस कार्यक्रम में अपने सारी मेहनत को लगाने वाले आदरणीय सैनी मामा जी, आदरणीय मोहनलाल मामा जी, आदरणीय कामता मामा जी, आदरणीय जय सिंह मामा जी, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, साधकगण, याजकगण, प्यारे भाई बहनों और प्यारे मित्रों, अभी हम लोग सुन रहे थे एक ऐसी पीड़ा को जो सही पूछें तो इस अश्वमेध महायज्ञ की एक अद्भुत पीड़ा है। जो आज का अश्वमेध महायज्ञ का ये पावन दिवस है, विराट दीप यज्ञ का अवसर है, वो हम में से प्रत्येक के लिए एक सौभाग्य को, एक संभावना को, एक संकल्प को और एक पुकार को लेकर के आया है। और वो पुकार 2 जगहों से उठती चली आ रही है। परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की वो पुकार है, और उस पुकार के अलावा वो पुकार श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धा जी की पुकार है। ये जो मुंबई की महानगरी है, ये श्रद्धेय डॉक्टर साहब का जन्म स्थान रहा। जितना उनके हृदय का भाव था कि आज के दिन वो यहाँ पर उपस्थित होते, लगभग उतना ही भाव हमारा था कि आज के दिन वो भी हम लोगों के मध्य में उपस्थित होते। ये एक हम लोगों के लिए बहुत ही कष्ट की घड़ी है कि आज वो शरीर से हम लोगों के मध्य में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, पर जो उनकी भावनाएं हैं वो उनके संदेश के माध्यम से हम लोगों के पास
पहुंची हैं और इस संक्षिप्त से उद्बोधन के बाद आप लोगों को सौभाग्य मिल पाएगा कि आप श्रद्धेय के वीडियो संदेश को यहीं से बैठे सुन सके, महसूस कर सके, उनकी आपके प्रति अपेक्षाओं को महसूस कर सके, उस दर्द को, उस पीड़ा को महसूस कर सके जो उनकी यहाँ न आने के पीछे रही। तो आज के इस अवसर पर जब हम लोग एक संकल्प, सौभाग्य और संवेदना के क्षणों में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं कहूँगा कि इन क्षणों को हमें अपने मन के अंदर बड़ी गहराई के साथ सहेज करके रखने की आवश्यकता है। जो आज का दिन है वो एक ऐसी पुकार को लेकर के आया कि हम में से हर एक को ये सोचने की आवश्यकता है कि कल को जब अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो जाएगा, हम लोग अपने अपने घरों को लौट रहे होंगे, तो हमारे मन के अंदर, हमारे चिंतन के अंदर वो कौन सी पीड़ा, वो कौन सी वेदना सुरक्षित होनी चाहिए, वो कौन सा संकल्प है जो हमें अपने मन के अंदर कहीं गहरे बिठा करके रखना चाहिए, जिसको जाते से ही पूरा करने का भाव हमारे हृदय के अंदर मचलने लगे। और जो भाव है वो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हमें सहेजने की आवश्यकता है, इस दृष्टि से समेटने की आवश्यकता है कि जो दीप यज्ञ की घड़ी आती है वो एक संदेश और गहरा संदेश लेकर के आती है, और उस संदेश को स्मरण करने के लिए भगवान बुद्ध के अंतिम क्षणों को स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है। भगवान बुद्ध के जब जाने की घड़ी आई तो उनके जो सबसे निकट के शिष्य थे, नाम था आनंद। आनंद ने उनसे जाकर के प्रार्थना करी। प्रार्थना ये करी कि भगवान कल को आप चले जाएंगे तो हम लोग किसके सहारे जिएंगे? हमारा अपना होगा कौन? वो कौन होगा जिसके आगे जाकर के हम लोग अपने मन की वेदना को कह सकेंगे? वो कौन होगा जिससे जाकर के हम अपने प्रश्नों को, उलझनों को सुलझा सकेंगे? आपके बगैर हमारा है ही कौन? भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मेरे जाने के बाद तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो मेरे जीवन का सार है वो मैं तुम्हें समझा करके जा रहा हूं। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, बाहर से प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो। जो आज का दिन है वो याद दिलाने के लिए आया कि हम लोग यहाँ पर दीपकों को जलाने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पर दीपक बनने के लिए आए। हम लोग वो दीपक बनने के लिए आए हैं जो दीपक जब प्रकाशित होता है तो भटकों को राह दिखाता है, निर्बलों के मन में बल को पैदा करता है, जो अपने आत्मविश्वास को खो चुके हैं उनके मन में विश्वास को उत्पन्न करने में सफल हो पाता है। यहाँ से उठने के बाद हमें से प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक के व्यक्तित्व के अंदर वही प्रकाश, वही ऊर्जा, वही आभा, वही संकल्प विद्यमान होना चाहिए जो एक दीपक के अंदर विद्यमान होता है। ये जो क्षण है वो याद दिलाने के लिए आया कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक साधक, प्रत्येक याजक, गायत्री परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता और गायत्री परिवार का प्रत्येक प्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी रूप में कहीं पर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर विद्यमान क्यों न हो, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को गुरुदेव इस धरती पर खींच कर, बुला करके इस कठिन समय में इस उद्देश्य के साथ लेकर के आए हैं कि आने वाली परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां विषम परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां अंधकार से भरी परिस्थितियां हैं, उन अंधकार से भरी परिस्थितियों में हम में से प्रत्येक व्यक्ति को दीपक की तरह से, प्रकाश की तरह से, मोमबत्ती की तरह से अपने अपने क्षेत्र के अंदर जलने की प्रकाश को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। आज का दिन उस पुकार को लेकर के आया है कि ये समाज आप जैसे प्रकाश पुंजों की प्रतीक्षा कर रहा है, याद कर रहा है, और ये आशा कर रहा है, और ये अपेक्षा कर रहा है, और ये भावनाओं से भर रहा है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर समाज को एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नया चिंतन, एक नई चेतना देने की आवश्यकता है। और वो यात्रा शुरू होती है यदि हम लोग स्मरण कर पाते हैं दोस्तों कि मनुष्य का जीवन कितने बड़े और अद्भुत और अलौकिक और विरल सौभाग्य के रूप में एक इंसान को प्राप्त हो पाता है। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा होती है, न जाने आत्मा कौन कौन सी कष्ट, कठिनाइयों की, पीड़ा, परेशानियों की, दुख कष्ट की यात्रा से गुजरती है। कहते हैं कि आत्मा को कभी मक्खी बनना पड़ता है, मच्छर बनना पड़ता है, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, न जाने कौन कौन सी योनियों से गुजरने के बाद एक दिन वो सौभाग्य जागता है जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गाओ। बड़े भाग्य से
मनुष्य को वो सौभाग्य मिल पाता है जिसके लिए देवता भी प्रतीक्षा करते देखे गए। देवताओं के लिए भी अवसर प्रतीक्षा का है दोस्तों, जिसको धारण करने का सौभाग्य मुझको, आपको, खरबों अन्य प्राणियों को मिला। ये जो मनुष्य का जीवन है, इससे बढ़कर हमारे जीवन का दूसरा कोई उपहार हो नहीं सकता। उस उपहार को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे जीवन के बाकी की सारी चीजें विदा हो जाएं, पर वो सारी की सारी चीजों का जो अंतिम मूल्य है, जो फाइनल कॉल है, जो उसके अंदर आधारभूत तत्व है, वो एक ही जगह से निकल करके आता है, उसका नाम है मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन है तो सब कुछ संभव है। मनुष्य का जीवन है तो व्यक्ति के जीवन में मोक्ष भी संभव है, निर्वाण भी संभव है, मुक्ति भी संभव है, कल्याण भी संभव है, सुख भी संभव है, श्रेष्ठ भी संभव है। वो सारी चीजों की प्राप्ति संभव है, जिसके लिए इंसान ही नहीं, देवता भी प्रतीक्षा करते देखे जाते हैं। आज का दिन याद दिलाने के लिए आया कि मनुष्य का जीवन उस सौभाग्य का नाम है जिसके लिए बड़ी बड़ी शक्तियां प्रतीक्षा करती है। यदि आप गीता को पढ़ें तो गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुख से निकलता है दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य। भगवान के विराट रूप दिखाते ही इतना प्रकाश वहां पर फैला, जैसा लगा कि सुपरनोवा फट गया, हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए, और इतने सारे सूर्यों का जो अपरिमित प्रकाश दोस्तों, भगवान का विराट रूप देख करके अर्जुन को भय लगा तो बिजली का भय लगना तो स्वाभाविक है। सुपरनोवा का आगमन होता है तो उसके साथ साथ अंधकार का भी आगमन होता है। तो भगवान ने एक क्षण के लिए यह एहसास कराया कि उस अंधकार के क्षणों में हम लोग महसूस कर सकें कि किस प्रकाश के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग धरती पर आए। ये जो अंधकार की बेला थी वो सिर्फ उस क्षण को याद दिलाने के लिए आई जो दीपकों का प्रकाश इस धरती में लौटा करके लाता है। मैं कह रहा था दोस्तों, और बात बड़ी महत्वपूर्ण कह रहा था, कह ये रहा था कि इन अंधकार की घड़ियों में, इन अंधकार की बेला में, सघनता की बेला में आज का दीप्यज्ञ का अवसर हम लोगों को दीपक बनाने के लिए आया। और जब दीपक का प्रकाश आता है, जब प्रकाश की बेला आती है और उस बेला के अंदर जब बोध होता है, ज्ञान होता है, होश आता है, समझ आती है, तो समझ में व्यक्ति इस बात को महसूस कर पाता है कि मनुष्य का जीवन जिस सौभाग्य के रूप में मिला वो सौभाग्य विरलों को प्राप्त हो पाता है। बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े चिंतक, बड़े से बड़े तपस्वी इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए प्रतीक्षा करते देखे गए। पर जो दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न जाने कितने जन्मों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जब वो मनुष्य का जीवन व्यक्ति को मिल जाता है तो व्यक्ति उसका मूल्य समझ ही नहीं पाता। वो मनुष्य का जीवन जिसके लिए देवताओं ने देव दुर्लभ कह करके पुकारा, गीताकार ने उसे अपरिमित सूर्य के प्रकाश का अंश कह करके पुकारा, शास्त्रों ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उपनिषदों ने कहा शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राय धामानि दिव्यानि प्रस्तुत। अरे सुनो तो सही, प्रकाश के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, अपनी शक्ति को पहचानने का काम करो। वो जो संभावनाएं थी जिस ओर उन्होंने इशारा किया, उस दृष्टि से भी हम मनुष्य के जीवन को तौल करके देखें तो ये देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि वो जो मनुष्य का जीवन मिला, व्यक्ति उसकी कीमत को भूल करके बैठ जाता है। ये भूल ही जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज यदि कोई मनुष्य के जीवन को देखें तो जितनी संभावनाएं हम ईश्वर के पास से लेकर के आए थे वो सारी की सारी हमारी आंखों के सामने नष्ट होती नजर आती है। शरीर मिला, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जितने भी धर्म के साधन है उनका आधार शरीर को कह करके पुकारा गया। और आज उसी शरीर के अंदर इतनी परेशानियां आ गई, इतनी बीमारियां आ गई, व्यक्ति रोटी तो 2 ही खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती है। शरीर के अंदर बीमारियां इतनी आ गई कि सर्दी है, जुकाम है, फ्लू है तो फैशन में आ गए। एक सीजन में नहीं होते हैं तो व्यक्ति को खाली खाली लगता है। और वो जो डायबिटीज है और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है और ब्लड प्रेशर है, ये बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में मिल रहे हैं। डायबिटीज के साथ व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाता है, ब्लड प्रेशर भी मिल जाता है। शरीर व्यक्ति का हमारी आंखों के सामने तबाह हो गया। एक समय था कि एक गांव में किसी को एसिडिटी होती थी तो लोग बड़ी बीमारी समझते थे,
आज की तारीख में तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी व्यक्ति को ऐसे ही सहजता से मिल जाती हैं। शरीर जो व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा आधार था हमारी आंखों के सामने गया, मन परेशानियों में उलझ करके रह गया और भावनाएं संकीर्णताओं में उलझ करके रह गए। मन इतना परेशानियों में उलझ गया है कि एक एक व्यक्ति के जीवन में इतनी स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी है कि व्यक्ति मुस्कुराना तक भूल गया है। वो दिन भी दूर नहीं है जब हम लोगों को बड़ा म्यूजियम खोलना पड़ेगा, 500 रुपए का टिकट लगाना पड़ेगा, लंबी लाइन लगेगी। क्या देखने के लिए जा रहे हैं? अंदर एक आदमी मुस्कुरा रहा है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बाहर तो मिलते नहीं। बाहर की स्थिति तो ये हो गई है कि एक व्यक्ति यदि हंसता मुस्कुराता सड़क पर निकल जाए तो उसको देख करके 20 को टेंशन हो जाती है कि भले आदमी को मिल क्या गया जो मुझे नहीं मिला है। शरीर गया, मन गया, भावनाएं गई और आदमी के मन में इतनी आशा अपेक्षा आ गई, एक एक व्यक्ति के मन में इतनी कामना आ गई कि जहां पर हम लोग बैठे हैं और जहां तक भगवान ब्रह्मा है, भगवान विष्णु है, भगवान महेश है, वहां तक के सारे देवी देवता यदि एक ही व्यक्ति की कामनाओं को पूरा करने के लिए जुट जाए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर उस व्यक्ति की कामना को पूरा कर पाना संभव नहीं। व्यक्ति की कामनाएं अनंत हो गई। मन अभाव, अतृप्ति, असंतोष का घर बन गया है। मुझे याद है कुछ वर्षों पहले हम लोग यही मुंबई में थे तो एक बहुत अच्छे उद्योगपति मिले, दुखी थे, बहुत रोने लग गए। पूछा कि क्या बात हुई? तो बोले भैया इस बार बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ। कितने का हुआ? बोले 1 करोड़ रुपए का हुआ। अरे मैंने कहा बहुत हो गया गुरुदेव, अगली बार ठीक करेंगे। उनकी पत्नी बोली भैया इनकी बात मत सुनना। क्यों? बोले 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा, व्यक्ति को 1 करोड़ का नुकसान नजर आता है। मन ऐसा हो गया कि व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए, सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी, कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो मिलने के बाद भी व्यक्ति को लगता है मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। व्यक्ति का जो असंतोष है वो उसके अंदर उस विक्षोभ को, उस परेशानी को पैदा करता है कि व्यक्ति को हर जगह पर कमी नजर आती है। जहां पर अच्छा भी घट रहा होगा व्यक्ति को ये समझ में आता है कि यहाँ पर बुरा क्या है। व्यक्ति की आंखें छोटी हो गई, दृष्टि विकृत हो गई, भावनाओं के अंदर संकीर्णता आ गई और देखते देखते क्या हुआ, वो जो समस्या एक व्यक्ति के मन में थी वो परिवार में फैल गई, परिवार से देखते देखते समाज में फैल गई। एक कहानी में कहीं पर पढ़ता था कि एक टीचर थे, उन्होंने देखा कि एक बच्चा चोरी कर रहा है, तो उनको लगा कि इस चोरी को रोकने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। वो तुरंत उसको लेकर के पिताजी के पास पहुंचे। जैसे ही पिताजी के पास पहुंचे तो पिताजी बहुत बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, शासकीय अधिकारी थे। उनने जैसे ही देखा कि बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया, उन्होंने उसको एक जोर का लप्पड़ लगाया। चोरी करता है? मैं तेरे ऑफिस से इतनी अच्छी अच्छी चीजें उड़ा के लाता हूँ तब भी तो चोरी करता है। वो जो टीचर थे उन्हें हाथ जोड़ लिए, बोले साहब बड़ी गलती हो गई। बोले क्यों? बोले मैं तो ये सोच करके आया था कि बच्चा अभाव में चोरी करता है, यहाँ आकर के पता चला कि तो स्वभाव में चोरी करता है। आपने जो घर का वातावरण है वो ऐसा बना दिया कि अब बच्चे के मन में विकृति और कुसंस्कार के अलावा क्या आएगा। तो जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है दोस्तों कि जिस मनुष्य के जीवन को ऋषियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े महामानवों ने इतना दिव्य जीवन कह करके पुकारा, ये कहा कि ये ईश्वर के खजाने का सबसे मूल्यवान उपहार है, ये कहा कि भगवान के पास देने के लिए सबसे कीमती कोई चीज है तो मनुष्य का जीवन है। वो मनुष्य का जीवन हमारी आंखों के सामने अपनी कीमत को क्यों खोता हुआ नजर आता है। शरीर कहाँ चला गया, मन कहाँ चला गया, भावनाएं कहाँ चली गई। समाज के अंदर हम लोग देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें भटके और बीमार इंसान नजर आते हैं, हमें टूटते और बिखरते परिवार नजर आते हैं, हमें स्वार्थी और निकृष्ट समाज नजर आते हैं। संबंध दिखावे में बदल गए और सहयोग चापलूसी में बदल गए। देखते देखते कुरीतियां फैशन में बदल गई। सिर्फ सीजन बदलता है तो एक नई कुरीति आ जाती है, पर उसका रंग, रूप, ढाल वैसा ही रहता है जैसा एक सीजन पहले था। ये जो समाज है बदलने की मांग करता है और ये समाज बदलने के लिए सबसे पहले इस सोच को पैदा करने की आवश्यकता है कि मनुष्य का जीवन जो हमें मिला इससे बढ़कर के कीमती उपहार और कुछ नहीं हो सकता। जो आज का दीपक जलता है तो हर व्यक्ति को याद दिलाता है
कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उपहार यदि कुछ हो सकता है तो मनुष्य का जीवन ही हो सकता है। तो गुरुदेव ने कहानी लिखी है कि एक व्यक्ति था, वो जिस गांव में रहता था वहां से एक सिद्ध संत गुजरते समय में उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, जब उसने उनकी बहुत सेवा करी, बोले बेटा इस नदी के किनारे, जो नदी तेरे गांव के पास से बहती है, जो करोड़ों पत्थर पड़े हैं, पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर है, तो उठा ले तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसका मन हुआ कि मिले, पर कैसे ले, सारे पत्थर तो दिखने में एक जैसे लगते हैं। तो उसने एक नियम बनाया कि रोज सुबह सुबह अपने हाथ में, बाएं हाथ में लोहे का बुरादा लेकर के निकलूंगा, पत्थर उठाऊंगा, बुरादे में घिसूंगा, बुरादा सोने में बदल गया तो ठीक, नहीं बदलेगा तो पत्थर को उठा के पानी में फेंक दूंगा, दोबारा उसी पत्थर को नहीं उठाना पड़ेगा। नियम बहुत अच्छा था। समस्या ये है कि यदि आप एक ही चीज को रोज रोज दोहराओ तो आदत में बदल जाती है। क्यों कर रहे हैं व्यक्ति भूल जाता है। च्युइंगम की तरह से आदमी पहले दिन चबाए तो मीठी लगती है, रोज रोज चबाने के बाद आदत पड़ जाती है। वैसे ही उसके साथ हुआ, एक दिन तक तो याद रहा पत्थर उठाना क्यों है, छुड़ाना क्यों है, फेंकना क्यों है, एक हफ्ते के बाद आदत पड़ गई। हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में घिसा, पानी में फेंका, 200 मीटर आगे बढ़ा और देखा कि वो जो बुरादा था वो सोने में बदल गया था, पर हाथ का पारस पत्थर निकल गया था। वो जो पारस पत्थर है वो मनुष्य का जीवन ही है दोस्तों, जो हमें मिला ये हीरे के रूप में मिला। आज का जो दिन है वो याद दिलाने के लिए आया कि हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार क्या है, मनुष्य का जीवन, वो एक हीरे के रूप में मिला। और सिर्फ ये जानना पर्याप्त नहीं कि हम लोग एक हीरे के रूप में हैं, उस हीरे का जौहरी के हाथ में लगना भी जरूरी हो जाता है, तब जाकर के उसकी कीमत निकल करके आती है। जब हीरा जौहरी के हाथ में लगता है, कोहिनूर था, सड़क पर पड़ा हुआ था, कौन जानता था। पर जैसे ही वो हीरा जौहरी के हाथ में लगा तो उसकी कीमत बदल गई। हीरा जब जौहरी के हाथ में लगता है तो अपने मूल्य को प्राप्त कर पाता है। और जौहरी के हाथ में लगने का मतलब गुरु के हाथ में लगना। यदि व्यक्ति गुरु को प्राप्त कर पाता है तो उसके जीवन का सौंदर्य निखर करके आता है। मैं कहूंगा कि हम लोग उस सौभाग्य का स्मरण करें जो गुरुदेव के साथ जुड़ने के नाते हमको मिल पाया। इससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं और इससे बढ़कर के दूसरा कोई जौहरी नहीं। गुरुदेव के एक बहुत पुराने शिष्य हुए, अभी 1-2 वर्ष पहले ही उनका देहावसान हुआ। नाम था रमेश चंद्र शुक्ला जी। बिहार में मस्तिष्क एक छोटा सा स्थान है, वहां के रहने वाले थे। उनकी जब गुरुदेव से मुलाकात हुई तो बड़े अद्भुत घटनाक्रम था। उनके जो अपने गुरु थे उस समय के बड़े प्रतिष्ठित संत, उनका देहावसान हो गया 3 महीने के बाद। शरीर छोड़ने के 3 महीने के बाद वो रमेश चंद्र शुक्ला बाबा जी को सपने में आए और सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही और संत की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारों को होता है। बोले तो एक काम कर, मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर। क्या करूं? उन्होंने कहा कि इस समय के जो अवतार हैं उनका नाम एक है, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बोले तो एक काम कर, उनको बुला। सपने में बातचीत हो रही है। बोले तुम उनको बुला और हमारे गांव के अंदर बुला। वो यदि आकर के इस गांव के अंदर उस स्थान के अंदर जाएंगे जहां मैंने शरीर को त्यागा और मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं मुक्त हो पाऊंगा। बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने पूछा। बोले कल की तारीख से अनुष्ठान शुरू कर दे, 5 साल का अनुष्ठान करना। अनुष्ठान पूरा होगा तो गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, गुरुदेव चिट्ठी पढ़ेंगे और आएंगे। ठीक सपने में बातचीत हुई। अगले दिन वो सुबेरे उठे, उन्होंने संकल्प लिया, अनुष्ठान शुरू कर दिया। 3 साल तक अनुष्ठान के नियम को निरंतर निभाया। 3 साल के बाद एक दिन उनके मन में संदेह हो जाए। उनको लगा कि देखो मैंने एक सपना देखा, सपने के आधार पर अनुष्ठान शुरू कर दिया। सपने तो झूठे भी हो सकते। उन्होंने कहा मैं गुरुदेव को चिट्ठी लिख करके पूछता हूँ कि गुरुदेव को ये सब पता भी है कि नहीं पता। तो उन्होंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये सब कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु सपने में आए थे, उन्होंने हमें आदेश दिया, उस आदेश के आधार पर हम 3 साल का अनुष्ठान करने के लिए बैठे हैं, 5 साल का अनुष्ठान करने के लिए बैठे हैं। ये सब कुछ नहीं। क्या लिखा?
उन्होंने लिखा कि गुरुदेव हमारा जो क्षेत्र है वो अशिक्षितों का है, पिछड़ों का है, यहाँ लोग गायत्री के विषय में नहीं जानते। आपसे बढ़कर गायत्री के विषय में ज्ञानी कोई दूसरा है नहीं। आप यदि यहाँ आएंगे, हमारा जो छोटा सा क्षेत्र है मस्तीचक, वहां आकर के लोगों को गायत्री के विषय में ज्ञान देंगे तो लोगों के हृदय में गायत्री उपासना करने का भाव जागेगा। आप आइए। ऐसा करके उन्होंने 3 पेज की चिट्ठी गुरुदेव को लिख करके भेजी। 3 पेज की चिट्ठी का गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेजा। क्या लिखा? आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी हैं, प्रतीक्षा कीजिए। 2 वर्ष और हुए, गुरुदेव आए। 5 वर्ष के बाद गुरुदेव उनके गांव में गए। गांव में जाते से ही उस कोठरी के अंदर गए जहां पर उनके गुरु ने शरीर को त्यागा था। आधे घंटे अंदर बैठे रहे, बाहर निकले। बाहर निकल करके उनसे कहा कि मिलने का मन हो तो मिल लो, इससे मिल लो। अंदर गए तो देखा उनके गुरु जो 5 साल पहले शरीर छोड़ चुके थे वहां पर साक्षात खड़े थे। उनके गुरु उनसे बोले कि बेटा तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा सदा रेडी रहने वाला हूं। जो उनके गुरु बोले कि तूने मुझे रेडी कराया, तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा सदा रेडी रहने वाला हूं। मैं तुझे वो बताता हूं जो आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं। बोले देख, जिंदगी में गुरु तो अनेकों मिल जाते हैं। पढ़ाने वाले गुरु अलग हैं, दीक्षा वाले गुरु अलग हैं, शिक्षा वाले गुरु अलग हैं, पर भगवान से जुड़ने का अवसर लाखों जन्मों में एक बार मिल पाता है। तुझे मिल गया है, छोड़ना है। और जो बात उनके लिए प्रभावी थी दोस्तों, हमारे लिए भी प्रभावी है। आज का जो दिन है वो याद दिलाने के लिए आया कि कितने सौभाग्यशाली हैं। मनुष्य का जीवन मिला और ऐसे गुरु का साथ मिला जिनके साथ जुड़ पाने का अवसर कभी लाखों जन्मों में एक बार मिल पाता है। आज के दिन को हमें इस दृष्टि से लेने की आवश्यकता है कि गुरुदेव हमारे सामने बैठे हैं और हम में से हर एक के साथ 1 to 1 की बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बेटा अश्वमेध आयोजन में तुम लोग इतनी दूर दूर से आए, अपने अपने कष्ट को, अपनी अपनी समस्याओं को उठा करके आए। जब यहाँ से जाने का समय आए तो एक ऐसे संकल्प को लेकर के जाना जिससे राष्ट्र जाग सके, जिससे संस्कृति जाग सके, जिससे जो लोग भटके हुए हैं उनको सही दिशा का भान हो सके, जिससे जो लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं, उनका दुख दूर हो सके। हम लोग यहाँ पर बुलाए गए दोस्तों, और इसलिए बुलाए गए कि यहाँ से जब जाने का समय आए तो हर व्यक्ति एक दीपक बन करके जाए। जब तूफान आता है तो मोमबत्तियां बुझ जाती है पर मशालें धू-धू करके जलती है। ये समय आप जैसी मशालों के जलने का है। ये समय समाज को नई दिशा, नई प्रेरणा, नया चिंतन, नई सोच देने का है और नए प्रवाह को उत्पन्न करने का है। आज का जो दीपयज्ञ है वो एक ही पावन प्रेरणा को, एक ही पावन संकल्प को, एक ही पवित्र प्रकाश को लेकर के आया और इस प्रकाश को लेकर के आया कि हर व्यक्ति स्मरण कर सके कि हम लोग मात्र दीपक को जलाने के लिए यहाँ आकर के नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने आप को दीपक बनाने के लिए बैठे हैं, भटकों को राह दिखाने के लिए, सही व्यक्ति को सोच देने के लिए, इस समाज के अंदर जहां पर अंधकार है वहां पर प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए आकर के बैठे हैं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति वो हीरा है जिसकी तलाश करते हुए गुरुदेव आए, और हीरा मूल्यवान हो जाता है यदि वो जौहरी के हाथ में लग जाता है। इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग हीरे अपने गुरुदेव के चरणों में आज समर्पित हो गए। तो हम लोग आज के दिन इसी सौभाग्य का स्मरण करते हुए यहाँ से जाएं। जब ये दीपक जले तो हमारे हृदय में भी वही संकल्पवान प्रेरणा जन्म लेनी चाहिए जिसके माध्यम से समाज के अंदर छाया हुआ ये अंधकार, समाज के अंदर छाई हुई ये तमिश्रा, समाज के अंदर छाया हुआ है तमस सदा के लिए दूर हो सके। आज का दिन उसी संकल्प को लेकर के आया। और अंत में एक ही बात मैं कहूंगा कि जब मुंबई की इस नगरी का चयन अश्वमेध के लिए किया गया तो करने के पीछे का कारण और भाव एक ही था। भाव ये था कि यदि इस नगर से, इस शहर से समाज को हम लोग एक सार्थक दिशा दिखा पाने की स्थिति में होते हैं तो फिर समाज के हर व्यक्ति को बदल पाना संभव है। राष्ट्र के आध्यात्मिक उत्थान के लिए अश्वमेध आता है। ये जो अश्वमेध का महापर्व है, महाआयोजन है, वो भारतीय संस्कृति के जागरण के भाव को लेकर के आया।
इस बात को मैं पहले भी दोहरा चुका हूं और फिर से कहूंगा कि आने वाले वर्षों में जब आप लोग पलट करके आज के इस दिन को देखेंगे तो इस सत्य का स्मरण कर सकेंगे कि जिस दिन आप लोग मुंबई के अंदर आए थे और 47वें अश्वमेध का हिस्सा बने थे, वो दिन साधारण दिन नहीं था, वो दिन एक ऐतिहासिक दिन था, वो दिन एक अविस्मरणीय दिन था, वो दिन एक अलौकिक दिन था। इस दिन आपको खींच करके यहाँ बुलाया गया ताकि आने वाले समय में जब भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा नए सिरे से लिखी जा रही होगी तो हम, आप और आने वाली पीढ़ियां पलट करके इस बात को कह सकेंगी कि हम लोग सौभाग्यशाली थे जो मुंबई अश्वमेध महायज्ञ का हिस्सा बन सके। मुंबई अश्वमेध महायज्ञ का हिस्सा बन सके क्योंकि इसी दिन नए भारत की गौरव गाथा को लिखा गया। अनेकों लोगों ने, अनेकों गणमान्य अतिथियों ने यहाँ आकर अपनी अपनी भावनाओं को इसी रूप में व्यक्त किया। पहले दिन से हम लोग देख रहे हैं कि भारत के शीर्ष राजनयिक, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी, शीर्ष सरकारी अधिकारी, एक से एक बढ़कर पद पर उपस्थित लोग सबने आकर पूज्य गुरुदेव के द्वारा चलाए गए इस आयोजन की, वंदनिया माता जी के द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की और इस देव संस्कृति दिग्विजय अभियान से लेकर अश्वमेध महायज्ञों की श्रृंखला की न जाने कितनी तारीफ करी, कितनी प्रशंसा करी। और उस क्रम में कल जब महापूर्णाहुति का समय आएगा तो हम लोगों के लिए बड़े गर्व, गौरव और एक स्वाभिमान की बात है कि भारत की यशस्वी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल का दिन गायत्री परिवार के लिए एक विशेष वीडियो संदेश देने के लिए सुरक्षित किया है। तो कल के पूर्णाहुति के साथ साथ ही उनका एक विशेष संदेश भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर उपस्थित होने जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि आज का दीप यज्ञ अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए, अशुभ को शुभ में बदलने के लिए, अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए, व्यक्ति के अंदर के संकल्प सौभाग्य को जगाने के लिए और नए भारत को बनाने के लिए आप में से प्रत्येक के जीवन में अवतरित होता हुआ आया। आप में से प्रत्येक को आज के शुभ अवसर पर अनेकों शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं।